दोस्तों नमस्कार, गुड मॉर्निंग। आप सभी लोगों का अपने YouTube चैनल में ज्ञानोस्फीयर एडू में स्वागत है। दोस्तों अपन ने पीजी जो क्लास है उसकी मैथमेटिकल फिजिक्स की स्टडी अपन कर रहे हैं और उसमें मैट्रिक्स अपनी चल रही है। और दोस्तों उस मैट्रिक्स में कल अपन ने स्पेशल टाइप ऑफ मैट्रिसेस पढ़ी थी, वो बहुत इम्पोर्टेंट है। अपने चाहे नेट का एग्ज़ाम हो, चाहे गेट का एग्ज़ाम हो, चाहे जेस्ट का हो, चाहे बारक का एग्ज़ाम हो, उसमें वो मैट्रिक्स के बारे में दोस्तों क्वेश्चन आते हैं। तो अपनी आरपीएससी तो बहुत सिंपल एग्ज़ाम हो गई, तो उसको आप पढ़ लोगे तो मैथमेटिकल की फिजिक्स में आपका मैट्रिक्स का क्वेश्चन गलत नहीं होगा। इसके बाद में दोस्तों आज अपन इम्पोर्टेंट टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं जो क्वांटम मैकेनिक्स में भी बहुत काम का है, आइगन वैल्यू और आइगन वेक्टर्स, या आइगन वैल्यू को अपन बोलते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स वैल्यूज़ या लेटेंट वैल्यूज़। तो अपन मैट्रिक्स में आइगन वैल्यू अपन कैसे कैलकुलेट करें, आइगन वेक्टर्स अपन कैलकुलेट कैसे करें, अलग अलग प्रकार की जो मैट्रिसेस अपन ने पढ़ी थी उनके आइगन वैल्यू अपन कैसे निकालें, ये सारी बातें अपन दोस्तों डिस्कस करेंगे। तो आज मैं स्टार्ट करता हूँ आइगन वैल्यूज़ एंड आइगन वेक्टर्स। इंपॉर्टेंट टॉपिक है, मैट्रिक्स का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये आइगन वैल्यूज़ एंड आइगन वेक्टर्स। बहुत ध्यान से अपन को समझना है आइगन वैल्यूज़ एंड आइगन वेक्टर्स, या इसे अपन कौन सी वैल्यूज़ बोलते हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन भी बोला जाता है, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन भी बोलते हैं या कैरेक्टरिस्टिक वैल्यूज़ भी बोलते हैं, और दोस्तों लेटेंट भी बोलते हैं, लेटेंट वैल्यूज़ या लेटेंट वेक्टर्स भी इनको बोला जाता है। आइगन वैल्यूज़ देती क्या है अपन को, ठीक है, तो होती क्या है, तो डेफिनेशन है आइगन वैल्यूज़ और कैरेक्टरिस्टिक्स, आइगन वैल्यूज़ और कैरेक्टरिस्टिक्स वैल्यूज़ are those values which define the character of matrix। क्या डिफाइन करती हैं, मैट्रिक्स का करेक्टर डिफाइन करती हैं कि मैट्रिक्स किस हिसाब से है। तो आइगन वैल्यूज और कैरेक्टरिस्टिक्स वैल्यूज और दोज वैल्यूज विच डिफाइन द करेक्टर ऑफ द मैट्रिक्स। जैसे कैसे, जैसे अपन बात करें, इफ अपने पास में मैट्रिक्स है, क्या है भाई, A इक्वल्स टू मैट्रिक्स है AIJ और जिसका ऑर्डर कितना है n क्रॉस n, स्क्वायर मैट्रिक्स है BA स्क्वायर मैट्रिक्स, ठीक है ना। देन AX बराबर लेमडा एक्स, फॉर ऑल x नॉट इक्वल्स टू 0, कि x का मान 0 नहीं है, तब इस लेमडा को अपन क्या कहते हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स। इस लेमडा को अपन क्या कहते हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स वैल्यू या आइगन वैल्यू। क्या कहते हैं, कैरेक्टरिस्टिक वैल्यू, या दोस्तों इसको अपन क्या कहते हैं, आइगन वैल्यू कहते हैं। और इसको कैसे अपन निकालते हैं, a माइनस लेमडा आई इंटू एक्स बराबर 0 कॉमन ले लेते हैं पक्षांतरण करके, और यहाँ से x नॉट इक्वल्स टू 0 इंप्लाइज दैट a माइनस लेमडा आई का मॉडुलस इक्वल्स टू क्या होगा दोस्तों, 0 होगा। और दिस इज नोन एज कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन, दिस इज नोन एज कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन और आइगन इक्वेशन या आइगन वैल्यू इक्वेशन। इसे अपन क्या कहेंगे, आइगन वैल्यू इक्वेशन, ठीक है दोस्तों। तो आइगन वैल्यूज को अपन कैरेक्टरिस्टिक वैल्यूज भी बोलते हैं या लेटेंट वैल्यूज भी बोलते हैं। क्या होती है कि किसी भी मैट्रिक्स का कैरेक्टर क्या है, इस बात की पहचान करने के लिए अपन आइगन वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं, करते ही हैं। और A इक्वल्स टू AIJ, ये IJ मैट्रिक्स है जो रो को और कॉलम को शो कर रही है, n क्रॉस n की कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है। तो यहाँ से एक चीज़ तो ये क्लियर हो गई कि आइगन वैल्यू हमेशा स्क्वायर मैट्रिक्स की निकाली जाएंगी, ठीक है। फिर देन AX लेमडा x को अपन डिफाइन कर रहे हैं फॉर x नॉट इक्वल्स टू 0 के लिए। तो यहाँ जो लेमडा है ई साई, अपन ने क्वांटम मैकेनिक्स में पढ़ा है एच साई इक्वल्स टू ई साई, तो ये वैसी की वैसी ही इक्वेशन है, AX बराबर लेमडा x
और लेमडा क्या है, कैरेक्टरिस्टिक वैल्यू या आइगन वैल्यू अपन बोल सकते हैं। इसको अपन पक्षांतरण करें इधर तो ये क्या हो गया, ए एक्स माइनस लेमडा एक्स, यानी इसको अपन करें ए एक्स माइनस लेमडा एक्स बराबर 0, और यहाँ से x अपन ने कॉमन ले लिया और आई लेमडा के पास में अपन ने माना कि 1 मल्टीप्लाई है, जिसको अपन मैट्रिक्स, भाई लेमडा अकेला तो अंदर घटेगा नहीं मैट्रिक्स के अंदर से, तो लेमडा को अपन ने किस मैट्रिक्स के फॉर्म में भर दिया है, मैट्रिक्स आई की वैल्यू का मतलब है 1 0 0 0 1 0 0 0 1, यानी यूनिट मैट्रिक्स है जिसको अपन ने पढ़ लिया एक प्रकार का। x अपन ने माना है तो x का मान 0 नहीं हो सकता, तो a माइनस लेमडा आई का मान क्या होगा दोस्तों, 0 होगा, और इसे अपन क्या कहते हैं, इज नोन एज कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन और आइगन वैल्यू इक्वेशन। अब अपन बात करें किसकी, a माइनस लेमडा आई की, तो दोस्तों अपन अलग प्रकार के थोड़ी सी बात करेंगे, अपना जो ट्रेडिशनल जो मेथड है उस हिसाब से बात नहीं करेंगे, थोड़ा सा अलग हट के बात करेंगे कि चीज़ें आसान हो जाए। कि a माइनस लेमडा आई बराबर क्या है, साथ में भाई डायगोनल एलिमेंट ही है 1 में, तो ये लेमडा से जब मल्टीप्लाई होगा, लेमडा आई का मतलब क्या हो गया, आई है लेमडा है, तो 1 0 0 0 1 0 0 0 1, ठीक है। तो यहाँ से देखो ये लेमडा ये लेमडा ये लेमडा, ठीक है, तो केवल और केवल डायगोनल एलिमेंट में से ही लेमडा घटेगा, ठीक है ना। अपन इसको 3 क्रॉस 3 की मैट्रिक्स लेके इसको अपन क्या कर रहे हैं, एक्सप्लेन कर रहे हैं, और फिर अपन n के लिए क्या कर देंगे, जनरलाइज कर देंगे। तो देखो दोस्तों 3 क्रॉस 3 के लिए तो a11 माइनस लेमडा, फिर a12 a13 आगे 3 एलिमेंट, फिर a21 a22 माइनस लेमडा a23, फिर a31 a32 और a33 माइनस लेमडा आ गया। अब इसको सोल्व कर रहे हैं अपन, डिटर्मिनेंट निकाल रहे हैं क्रेमर रूल से, तो देखो ये तीनों मल्टीप्लाई प्लस, तो ये तीनों a11 माइनस लेमडा a22 माइनस लेमडा a33 माइनस लेमडा प्लस आ गया, फिर ये दोनों का इसके साथ में प्लस a12 a23 और a31 प्लस क्या आ गया भाई a13 a32 और a21, ये तो आ गए प्लस में, कौन कौन से, ये प्लस में आ गया, फिर देखिए ये दोनों और दोनों के साथ में ये प्लस में आ गया, फिर ये अकेला इन दोनों के साथ में ये प्लस में आ गया, तीनों प्लस में रख दिया। अब माइनस ये वाले उल्टे, तो देखो a13 a22 माइनस लेमडा a31 माइनस ये आ गए ऑफ डायगोनल, फिर ये 2 आ गए, फिर ये 1 बचा, तो 2 आ गए कौन कौन से, a23 a32 a11 माइनस लेमडा, ठीक है, फिर ये आ गया और फिर ये 2 आ गए, माइनस a33 माइनस लेमडा और a21 और a12, इस हिसाब से ये आ गए, ठीक है। ध्यान से अपन देखेंगे इसको। हाँ अब दोस्तों देखिए तीनों अपन बात कर रहे हैं, देखो इनको अपन मल्टीप्लाई कर रहे हैं यहाँ से, तो माइनस 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 लेमडा की घात 3, तो इसको अपन ने कैसे लिखा, मल्टीप्लाई कर रहे हैं अपन, माइनस इसको अपन ने लिख लिया -1 की घात तो लिख दिया 3 और लेमडा क्यूब, ठीक है भाई, ठीक है, प्लस इसके बाद में कहीं न कहीं 2 घात होंगी इसकी, पहले इसको अपन एक लाइन और निकाल लेते हैं यहाँ से, क्या निकालें, कैसे निकालें भाई, मल्टीप्लाई करें तो देखो -1 की पावर 3 लेमडा क्यूब, ठीक है, प्लस ध्यान ये 3 हो गए, फिर 2 वाली टर्म भी आएगी, तो -1 का स्क्वायर लेमडा स्क्वायर, और ये क्या बचेगा a11 प्लस a22 प्लस a33, ध्यान से देखिए a33, उसके बाद में प्लस -1 की पावर 1 लेमडा, ये क्या बच जाएगा a11 a22 प्लस a22 a33 a11 a22 a22 a33 प्लस a33 a11 a33 a11 बच गया, फिर माइनस a13 a31, ये साथ में मल्टीप्लाई है, a13 a31 माइनस a23 a32
माइनस A21 A12 ब्रैकेट बंद, ये किसके साथ में मल्टीप्लाई हो गया, इसके साथ में, प्लस क्या आया, प्लस इसके साथ में चल रहा है प्लस A11 A22 A33 प्लस A12 A23 A31 प्लस A13 A32 A21, ठीक है, माइनस A13 A22 A31 माइनस A23 A32 A11 और माइनस A33 A21 और A12 और बराबर क्या आ गया, 0 आ गया। बराबर क्या आ गया दोस्तों, 0 आ गया। ठीक है, यानी इन सब का मल्टीप्लिकेशन अपन ने कर दिया। ठीक है, और जो चीजें कॉमन आ रही थी वो कॉमन ले ली। देखिए ध्यान से, -1 की पावर n 1, यहाँ 1 है तो यहाँ पर घात कितनी, 3 लेमड़ा क्यूब, -1 की पावर 2 लेमड़ा स्क्वायर। अब लेमड़ा स्क्वायर जैसे इनका 2 का भी तो टर्म होगा। ठीक है, तो क्या आया, A11 प्लस A22 प्लस A33। ठीक है, फिर -1 की पावर 1 लेमड़ा की घात कितनी, एक ही है, A11 A22 प्लस A22 A33 प्लस A33 A11 माइनस A13 A31 माइनस A23 A32 माइनस A21 A12 आ गया, प्लस अब लेमड़ा की पावर, ये माइनस लेमड़ा की पावर 3, ये लेमड़ा स्क्वायर, ये लेमड़ा की पावर 1, अब लेमड़ा की पावर 0 खत्म हो गई। फिर देखिए A11 A22 A33 प्लस A12 A23 A31 प्लस A13 A32 A21, ये डिटर्मिनेंट जैसा बन गया ना, माइनस A13 A22 A31 माइनस A23 A32 A11 और माइनस A33 A21 और A12 बराबर क्या है, 0 है। 0 के बराबर ही ये है, बराबर 0। A माइनस लेमड़ा इक्वल्स टू क्या है, 0 ही तो है, इक्वल्स टू 0 है तो 0 के इक्विवेलेंट अपन ने कर दिया। ये भी क्या है, बराबर 0 अपन ने निकाल लिया। इसको अपन फिर एडजस्ट करते हैं। देखो -1 की पावर 3 लेमड़ा क्यूब प्लस -1 का स्क्वायर लेमड़ा स्क्वायर, और इसके बाद में जो चीज़ बची है वो क्या है, ये देखो A11 A12 A22 नहीं, A11 प्लस A22 प्लस A33, यानी ये क्या है, किसी भी साधारण मैट्रिक्स में डायगोनल एलिमेंट ही है। और सम ऑफ डायगोनल एलिमेंट क्या कहलाता है दोस्तों, ट्रेस ऑफ द मैट्रिक्स, कल अपन ने बात की थी। तो ये क्या हो गया, ट्रेस ऑफ ए, मैट्रिक्स का ट्रेस TRA। ठीक है, उसके बाद में प्लस -1 की घात 1, ठीक है, लेमड़ा की घात 1, ये यहाँ कर देता हूँ, प्लस -1 की घात 1 लेमड़ा की घात 1, और ये क्या आ गया, देखो ध्यान से, A11 A22 A22 A33 प्लस A33 A11 माइनस ये, तो ये क्या आ गया दोस्तों, डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ए। ये क्या आ गया, ये क्या आ गया, ट्रेस ऑफ एडजॉइंट ए, ट्रेस ऑफ एडजॉइंट ए। एडजॉइंट अपन को पता है कैसे अपन निकालते हैं, ट्रेस ऑफ एडजॉइंट ए, और प्लस ये क्या आ गया, ये लास्ट वाला 3x3 की मैट्रिक्स का क्या है, डिटर्मिनेंट है। तो ये क्या हो गया, डिटर्मिनेंट ऑफ ए इक्वल्स टू 0। यानी इस इक्वेशन को पूरी को मैं लिखूं, देखिए ध्यान से देखिए, -1 की घात 3 लेमड़ा क्यूब प्लस -1 का होल स्क्वायर लेमड़ा स्क्वायर, और ये क्या आ गया, ट्रेस ए किसी मैट्रिक्स का, -1 की घात 1 लेमड़ा 1, और ये क्या हो गया, ट्रेस ऑफ एडजॉइंट ए मैट्रिक्स का, और प्लस क्या आ गया दोस्तों, डिटर्मिनेंट ए, बराबर क्या हो गया, 0। -1 से -1 की घात 3 से पूरी इक्वेशन को डिवाइड कर दिया, डिवाइडिंग बाई -1 की घात 3, -1 की घात 3 से डिवाइड कर दो तो क्या आ जाएगा, माइनस वाली टर्म में हट जाएंगी, यानी माइनस का भाग दे दिया, तो पहली टर्म क्या आ गई, लेमड़ा क्यूब। ठीक है भाई, फिर
यहाँ से -1 की घात 3 से भाग दोगे तो 2 तो कट जाएंगे, 1 बचेगी तो माइनस लेमड़ा स्क्वायर, ये क्या आ गया ट्रेस ऑफ ए। ठीक है, या इसको अपन पहले लिख लें ट्रेस ए इंटू लेमड़ा स्क्वायर, मैट्रिक्स जो आएगी वो उसका ट्रेस ए प्लस -1 से तो 2 घात बचाएंगे तो प्लस हो गया, प्लस ट्रेस एड जॉइंट ए और क्या आ जाएगा लेमड़ा, और माइनस डिटर्मिनेंट क्या आ जाएगा ए बराबर 0। ये अपने पास में क्या आ गई अपनी करेक्टरिस्टिक, दिस इज द करेक्टरिस्टिक इक्वेशन, दिस इज द करेक्टरिस्टिक्स, दिस इज द करेक्टरिस्टिक इक्वेशन ऑफ ऑर्डर, कितने ऑर्डर की है, ऑर्डर 3 की आ गई। ठीक है, तो 3 ऑर्डर की तो अपने पास में आ गई, लेकिन मैट्रिक्स तो 4 की भी हो सकती है, 5 की भी हो सकती है, 6 की भी हो सकती है, तो इसका ऑर्डर ये अपन को रटनी है, 3 ऑर्डर की रटनी है। ठीक है, लेमड़ा क्यूब देखो प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस ऐसे चलता रहेगा, प्लस माइनस। इसमें वो चीज़ आपको ध्यान में रखनी है कि पहले लेमड़ा क्यूब माइनस ट्रेस ऑफ ए लेमड़ा स्क्वायर, ट्रेस ऑफ एडजॉइंट ए लेमड़ा माइनस डिटर्मिनेंट ऑफ ए बराबर 0। ठीक है, ये 3x3 ऑर्डर की मैट्रिक्स का करेक्टरिस्टिक इक्वेशन है, जो कहाँ काम में आता है, आइगन वैल्यू प्रॉब्लम निकालने के काम में आ रहा है। ठीक है, इन जनरल अपन लिखना चाहें तो जनरल के लिए देखिए कि भाई n×n की कोई मैट्रिक्स हो जाए अपने पास में। ठीक है, कितने की, n×n की कोई मैट्रिक्स अपने पास में हो जाए, तो मैं इसको मिटा दे रहा हूं क्योंकि जनरल में लिखूंगा तो इक्वेशन थोड़ी सी बड़ी हो जाएगी, ऊपर ही लिख दे रहा हूं इन जनरल, फिर मिटा देंगे। तो इन जनरल अपन लिखें तो इन जनरल जो अपन को याद करनी क्या है, लेमड़ा की पावर n है मैट्रिक्स का ऑर्डर, माइनस ट्रेस ऑफ ए, लेमड़ा की पावर क्या है भाई 1 कम n-1, प्लस ट्रेस ऑफ एडजॉइंट ए, लेमड़ा की पावर क्या है n-2। ठीक है, प्लस माइनस प्लस आ गया, अब नेक्स्ट माइनस ट्रेस ऑफ, यहाँ ए था एडजॉइंट ए जुड़ गया, तो अब क्या हो जाएगा एडजॉइंट ए, एक एडजॉइंट और जुड़ जाएगा, लेमड़ा की पावर n-3। ठीक है, एंड सोन प्लस। ठीक है, और लास्ट में प्लस -1 की घात n डिटर्मिनेंट ऑफ a बराबर क्या है 0। ये क्या आ गया, जनरल इक्वेशन आ गया, किसके लिए, करेक्ट n ऑर्डर की करेक्टरिस्टिक इक्वेशन। इसको आपको रटना है, लर्न करना है। ये क्या है, दिस इज करेक्टरिस्टिक इक्वेशन ऑफ ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स ऑर्डर n ऑर्डर की मैट्रिक्स की ये आइगन वैल्यू प्रॉब्लम निकालने के लिए करेक्टरिस्टिक इक्वेशन है, जिसको आप लोग देखो प्लस माइनस एंड -1 की घात n। ठीक है, लेमड़ा की पावर n माइनस ट्रेस ऑफ ए, लेमड़ा की पावर एक कम होती चली जाएगी, ट्रेस ऑफ ए लेमड़ा की पावर n-1 प्लस ट्रेस ऑफ एडजॉइंट ए लेमड़ा की पावर n-2 माइनस ट्रेस ऑफ एडजॉइंट ए लेमड़ा की पावर n-3 एंड सो ऑन। ठीक है, अब एडजॉइंट ए निकालना ये मैंने पीछे की वीडियो में बताया है, तो आपको एडजॉइंट वहाँ से निकल जाएगा। डिटर्मिनेंट कैसे निकालें मैंने भी पीछे बताया है, यानी पीछे मैं लगभग मेरी कोशिश जहाँ तक संभव हो सका मैंने आपको मैट्रिक्स के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन दोस्तों बताई है। ठीक है ना, क्योंकि अब मैं और ज़्यादा लंबी क्लासें इनको कर नहीं सकता, ये एग्ज़ाम होने के बाद में मैं बहुत डिटेल से इस मैट्रिक्स को पढ़ाने वाला हूँ नेट के लिए, तब आप इसको और अच्छे से कर पाओगे। तो एक बार तो जितनी अपन को दे रखा है सिलेबस में उतना ही अपन कर रहे हैं कि ये क्या है, दिस इज करेक्टरिस्टिक इक्वेशन ऑफ मैट्रिक्स ऑर्डर n। ठीक है, अब अपन निकालें कैसे, देखो अब अपने समझ में ये आ गया कि भाई अपन को कैसे इक्वेशन लिखनी है। अब देखिए अपन मानते हैं कैसे निकालें, तो देखो लेट अपने पास में कोई इक्वेशन आती है जो अपन छोटी क्लासों में इक्वेशन पढ़े थे, उनके रूट निकाल रहे थे अपन, जैसे कैसे, तो देखिए अभी अपन इक्वेशन कैसे लिखूंगा, जैसे ध्यान से देखिए मैं नीचे लिख रहा हूँ a0 x की पावर n, इक्वेशन है
प्लस a1 x की पावर n माइनस वन, ठीक है, प्लस a2 x की पावर n माइनस टू एंड सो ऑन प्लस an बराबर 0, ठीक है। सम ऑफ रूट, इस इक्वेशन के रूट अपन निकालते थे तो मूलों का योग पढ़े हैं अपन ने, तो ये क्या है, मूल क्या है, x1 प्लस x2 प्लस x3 एंड सो ऑन xn क्या है, माइनस बी अपॉन ए, यानी माइनस a1 अपॉन a0, बी का मतलब ये, ठीक है। फिर डबल, तो x1 x2 प्लस x2 x3, ठीक है, x1 x2 प्लस x2 x3 एंड सो ऑन प्लस xn माइनस वन और xn बराबर क्या हो जाएगा, प्लस का निशान a2 अपॉन a0, ये माइनस ये प्लस, फिर तीन तीन का मल्टीप्लीकेशन x1 x2 x3 प्लस एंड सो ऑन xn माइनस टू xn माइनस वन और xn, ये क्या हो जाएगा नेक्स्ट माइनस प्लस माइनस a3 अपॉन a0, ठीक है। ऐसे ही सबका मल्टीप्लिकेशन x1 x2 x3 एंड सो ऑन xn बराबर हो जाएगा माइनस वन की पावर n और an अपॉन a0, ये अपन जानते हैं किसी इक्वेशन के लिए, ये मैथमेटिक्स कहती है। ये आपको ध्यान में रखना है कि यदि अपन को ये इक्वेशन दे रखी है तो अपन सिंपली तो क्या पढ़ते हैं, जैसे अपन सिंपली पढ़ते हैं छोटी क्लास के लिए ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0, तो ये जो इक्वेशन अपने पास में आ गई, इसके रूट यदि x1 एंड x2 है तो मूलों का योग x1 प्लस x2 बराबर माइनस बी अपॉन ए और मूलों की गुणा x1 इंटू x2 बराबर c अपॉन ए। ये अपन बहुत सिंपल बात है, इसको अपन ने जनरलाइज कर दिया n के लिए, तो मूलों का योग माइनस a1 अपॉन a0, मूलों की गुणा दो दो का मल्टीप्लीकेशन a2 अपॉन a0, तीन तीन का मल्टीप्लीकेशन माइनस a3 अपॉन a0 एंड सो ऑन x1 x सब का मल्टीप्लीकेशन माइनस वन की पावर n an बटे a0 अपने पास में आ गया, ठीक है। अब अपने पास में ये कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन ऐसी ही है, ये भी ऐसी है, ठीक है। तो इसके भी अपन क्या मान लेते हैं, रूट मान लेते हैं, क्या मान लेते हैं दोस्तों, रूट मान लेते हैं। कैसे, देखिए ये मिटा नहीं रहा हूँ, इसको मैं मिटा रहा हूँ, इतने इतने को, ये इक्वेशन समझ में आ गई आप। अब देखिए अपन ने क्या मान लिया लेट लेमडा 1 कोमा लेमडा 2 कोमा लेमडा 3 एंड सो ऑन, क्या मान लिया, लेमडा n आर रूट्स ऑफ अबव इक्वेशन या अबव कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन, ठीक है। देन रूट के यानी मूल हो गए ये भी, तो लेमडा 1 प्लस लेमडा 2 प्लस लेमडा 3 एंड सोन प्लस लेमडा n, मूलों का योग, और ये मूलों का योग क्या है, बराबर माइनस a1 अपॉन a0, तो माइनस a1 क्या है, माइनस ट्रेस a और अपॉन क्या, 1 ही तो है, तो 1, माइनस से माइनस कट गया, इंप्लाइज दैट लेमडा 1 प्लस लेमडा 2 प्लस लेमडा 3 एंड सो ऑन प्लस लेमडा n बराबर क्या आ गया, ट्रेस ऑफ a। ये इंपॉर्टेंट इक्वेशन निकल के आ गई, इसको भी बहुत इंपॉर्टेंट है, याद करना है, इससे भी कई सारे न्यूमेरिकल होते हैं। यानी इसको अपन क्या लिखें, सम ऑफ लेमडा 1 प्लस लेमडा 2 प्लस लेमडा 3 क्या है, आइगन वैल्यू है, तो अपन क्या लिख सकते हैं, सम ऑफ आइगन वैल्यूज ऑफ ए मैट्रिक्स, क्या हो गया, इसको अपन क्या लिखें, सम ऑफ आइगन वैल्यू बराबर क्या है, ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स ए। यदि कोई मैट्रिक्स आपको दे रखी है और उसके डायगोनल एलिमेंट आपको दे रखे हैं, तो उन डायगोनल एलिमेंट का जो योग होगा वो क्या होगा, सम ऑफ आइगन वैल्यू ऑफ गिवन मैट्रिक्स, यानी सम ऑफ आइगन वैल्यू इक्वल्स टू क्या होगा, ट्रेस ऑफ ए, और ट्रेस क्या होता है, सम ऑफ डायगोनल एलिमेंट, ठीक है भाई। तो ये जो आइगन वैल्यूज आई हैं ये क्या है, मैट्रिक्स के डायगोनल एलिमेंट ही तो है, और उनका सम अपन ने कर दिया तो वो क्या आ गया, निकल के इस सूत्र से, अपने इस सूत्र से, ये वाले सूत्र से क्या आ गया, ट्रेस ऑफ ए, क्या आ गया दोस्तों, ट्रेस ऑफ ए आ गया। फिर आ गया, अब अपन दो दो की मल्टीप्लाई कर दें, अब अपन समझ गए, तो देखो इस चित्र से ये लो, एक एक का मल्टीप्लिकेशन आ गया, अब दो दो का मल्टीप्लिकेशन अपन कर दें, तो दो दो आ गया, तो देखो लेमडा 1 लेमडा 2 प्लस लेमडा 2 लेमडा 3 प्लस एंड सोन, क्या भाई, लेमडा n माइनस 1 और लेमडा n बराबर क्या हो गया, a2 अपॉन a0, प्लस में ये a2 अपॉन a0, तो a0 तो 1 है, तो ये क्या हो गया, ट्रेस ऑफ एडजॉइंट ए, ट्रेस ऑफ
बराबर क्या होगा, ट्रेस ऑफ ए डी जे एडजॉइंट ए, यानी एडजॉइंट जो मैट्रिक्स आ गई उसका जो ट्रेस अपन लेंगे वो आ गया उसका। ऐसे ही सबका मल्टीप्लिकेशन अपन करें तो यहाँ से अपने पास में सूत्र क्या आ गया, लेमड़ा 1 लेमड़ा 2 लेमड़ा 3 एंड सो ऑन लेमड़ा n, तो ये क्या हो जाएगा -1 की पावर n, ठीक है, और -1 की पावर n डिटर्मिनेंट ऑफ a बटे क्या हो जाएगा 1, और -1 की पावर कितनी हो जाएगी, -1 की पावर क्या हो जाएगी दोस्तों 2n, और ये डिटर्मिनेंट ऑफ a 1 का भाग लगेगा इतना, और -1 की पावर 2n का मतलब सम है, तो डिटर्मिनेंट ऑफ a। और ये क्या है, आइगन वैल्यूज का प्रोडक्ट, तो अपन क्या लिख सकते हैं, प्रोडक्ट ऑफ आइगन वैल्यूज। ये क्या हो गया, प्रोडक्ट ऑफ आइगन वैल्यूज, प्रोडक्ट ऑफ आइगन वैल्यूज इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ आइगन वैल्यूज इक्वल्स टू डिटर्मिनेंट ऑफ द गिवन मैट्रिक्स। यानी ये तीन बातें अपने पास में आ गई हैं, इन तीनों को अपन को रटना है, यानी ये वाली इक्वेशन रटनी है, ये सम ऑफ आइगन वैल्यूज ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स ए, आइगन वैल्यूज का सम क्या होगा, मैट्रिक्स का ट्रेस होगा, फिर दो का मल्टीप्लिकेशन हो गया तो क्या हो गया, ट्रेस ऑफ एडजॉइंट ए, और सारी जो भी आइगन वैल्यूज अपने पास में है, यानी प्रोडक्ट ऑफ आइगन वैल्यूज क्या हो गया दोस्तों, डिटर्मिनेंट ऑफ ए। प्रोडक्ट ऑफ आइगन वैल्यूज क्या हो गया, डिटर्मिनेंट ऑफ ए। ये अपन को याद करनी है, यानी ये जो इंफॉर्मेशन है ये आप रट लोगे तो आपके स्वास्थ्य के लिए ठीक रहेगा। यानी ये आपने यदि याद कर ली दोस्तों तो आपकी आइगन वैल्यू गलत होने के चांसेस हैं वो न के बराबर, ठीक है। अब देखिए हाँ, अब ये क्या है, प्रोडक्ट ऑफ आइगन वैल्यूज क्या है, डिटर्मिनेंट ऑफ है। इसका मतलब क्या हो गया, प्रोडक्ट ऑफ आइगन वैल्यूज इज इक्वल्स टू डिटर्मिनेंट ए। इफ किसी भी मैट्रिक्स का यदि डिटर्मिनेंट 0 है तो इनमें से चाहे 3 हो चाहे 4 हो चाहे 5 हो, कितनी भी आइगन वैल्यू हो, यदि डिटर्मिनेंट 0 है तो जितनी भी आइगन वैल्यू, जैसे लेमड़ा 1 लेमड़ा 2 लेमड़ा 3 आइगन वैल्यू है 3, तो इनका प्रोडक्ट क्या हो गया, डिटर्मिनेंट ऑफ ए। और डिटर्मिनेंट ए 0 है मैट्रिक्स का, मान लो सपोज, तो इनमें से कोई न कोई, या तो ये 0 हो सकती है या ये 0 हो सकती है, तो अपन ये कह सकते हैं कि इफ द डिटर्मिनेंट ऑफ द गिवन मैट्रिक्स इज 0 देन एटलीस्ट 1 आइगन वैल्यू मस्ट भी क्या होगा, 0 होनी ही पड़ेगी उसको, क्योंकि भाई डिटर्मिनेंट ए तब आएगा क्योंकि प्रोडक्ट ऑफ आइगन वैल्यूज इज इक्वल्स टू क्या है, डिटर्मिनेंट ऑफ ए, ठीक है। तो कहने का मतलब यह हो गया कि इन तीनों में से एक आइगन वैल्यू का मान तो क्या होना पड़ेगा, 0 होना ही पड़ेगा, तभी क्या हो सकता है, उसका डिटर्मिनेंट क्या आ सकता है दोस्तों, 0 आ सकता है। तो देखिए यहां से एक लाइन, एक इंपॉर्टेंट लाइन बन गई क्या बनी इंपॉर्टेंट लाइन, कि जिसको आप लोग याद करोगे, रटोगे। क्या है इंपॉर्टेंट लाइन, बहुत इंपॉर्टेंट, कि प्रोडक्ट ऑफ आइगन वैल्यू, प्रोडक्ट ऑफ आइगन वैल्यूज इज इक्वल्स, प्रोडक्ट ऑफ आइगन वैल्यूज इज इक्वल्स टू डिटर्मिनेंट ए। मैट्रिक्स के डिटर्मिनेंट ए के इक्विवेलेंट है। इफ इसी के आगे इफ डिटर्मिनेंट ए बराबर 0 हो देन एटलीस्ट 1 आइगन वैल्यू शुड बी 0, कि एक आइगन वैल्यू का मान कम से कम क्या होना चाहिए दोस्तों, 0 होना ही चाहिए, ठीक है। देखिए अपन एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन लगाते हैं इसी पे बेस्ड। देखिए क्वेश्चन बहुत अच्छे से इस क्वेश्चन को समझोगे। क्या है, लेट 1 2 3 एंड 4 आर दी आइगन वैल्यूज ऑफ ए स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 4 क्रॉस 4, ठीक है। देन
फाइंड इट्स कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन कि एंड व्हाट इज द कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन ऑफ दिस गिवन। ठीक है दोस्तों, अपन को दे रखा है चीजें, आइगन वैल्यूज दे रखी है, क्वेश्चन ध्यान से समझ लीजिए, पढ़ लीजिए कि लेट 1 2 3 एंड 4 आर द आइगन वैल्यूज ऑफ ए स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 4 क्रॉस 4, यानी 4 क्रॉस 4 की कोई मैट्रिक्स है जिसकी आइगन वैल्यू आपको दे रखी है। देन फाइंड इट्स कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन, कि इसकी कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन अपन को फाइंड करनी है। एन बराबर क्या है दोस्तों 4 है, तो इसके लिए अपन लिखें तो देखो लेमड़ा की पावर 4 पहले प्लस दूसरा माइनस लेमड़ा की पावर, यानी ट्रेस ऑफ ए लेमड़ा की पावर कितनी 3, ठीक है, प्लस ट्रेस ऑफ एडजॉइंट ए लेमड़ा की पावर 2, ठीक है ना, माइनस ट्रेस ऑफ एडजॉइंट ए, ठीक है, इंटू लेमड़ा, और -1 की पावर n यानी है, तो ये क्या हो गया डिटरमिनेंट ऑफ ए बराबर क्या हो गया दोस्तों 0। ये अपने पास में इक्वेशन आ गई। लेमड़ा की पावर 4, हाँ तो दोस्तों देखिए 4 घात है, तो जो अपन ने इक्वेशन लिखी थी, जनरल इक्वेशन लिखी थी, उससे अपन ने लेमड़ा की पावर 4 माइनस ट्रेस ऑफ ए लेमड़ा क्यूब प्लस ट्रेस ऑफ एडजॉइंट ए लेमड़ा स्क्वायर, ठीक है, माइनस ट्रेस ऑफ एडजॉइंट ए लेमड़ा प्लस डिटरमिनेंट ऑफ ए इक्वल्स टू क्या है 0 है। अब यहाँ से ट्रेस ऑफ ए अपन निकालें, तो ट्रेस ऑफ ए क्या था, सम ऑफ आइगन वैल्यूज, तो आइगन वैल्यूज आपको क्या दे रखी है 1 2 3 4 दे रखा है, तो इनका सम कर लो, तो क्या हो गया 1 + 2 + 3 + 4, तो 4 3 7 और 3 10, सम कितना हो गया दोस्तों 10 हो गया। ट्रेस ऑफ एडजॉइंट ए, कि एडजॉइंट अपने पास में कोई मैट्रिक्स है तो उसका ट्रेस अपन कैसे, ट्रेस ऑफ एडजॉइंट ए का मतलब दो का मल्टीप्लीकेशन, तो 1 2, ठीक है, प्लस 2 3 मल्टीप्लाई है, प्लस 3 4 मल्टीप्लाई है, प्लस 2 4 प्लस 1 4 प्लस 1 3, ठीक है। अब अपन को कैसे पता चलेगी कितने, 1 2 3 4 5 6, अपन को ये भी पता चलना चाहिए ना कि कॉम्बिनेशन कितने बने, तो इसके लिए अपन कॉम्बिनेशन क्रमचय संचय जानते हैं 4C2, आइगन वैल्यू कितनी है अपने पास में 4, 1 2 3 4, ठीक है, और कितने कितने का मल्टीप्लिकेशन लेना है 2 2 का, तो कितने कॉम्बिनेशन होंगे, तो ये हो गया फैक्टोरियल 4 बटे फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 2, ठीक है। यहाँ से इसको सोल्व करोगे तो कितने कॉम्बिनेशन बनेंगे भाई, देखो 4 करेंगे तो 4 3 फैक्टोरियल 2, ठीक है, फैक्टोरियल 2 से फैक्टोरियल 2 कट गया, 1 फैक्टोरियल 2 से 2, यानी 6 कॉम्बिनेशन बन गए, तो 1 2 3 4 5 6, ठीक है। इसको सोल्व किया तो कितना हुआ भाई, देखो 2 + 6 + 12 + 8 + 4 + 3, 4 3 7 15 27 6 33 35, कितना हो गया 35 हो गया। अब ट्रेस ऑफ एडजॉइंट ए, तो कितने कॉम्बिनेशन लेना है, 3 3 का कॉम्बिनेशन लेना है, यानी 1 2 3 प्लस 2 3 4 प्लस 3 4 1 और प्लस 4 1 2। इसकी भी वैल्यू अपन कैसे निकाल लें, इससे निकाल लें कि 3 3 का 4C3, तो ये क्या हो गया फैक्टोरियल 4 बटे फैक्टोरियल 3 और फैक्टोरियल 1, तो 4 3 2 1, तो फैक्टोरियल 3 से 1 कट गया, तो कितने कॉम्बिनेशन है भाई 4, तो देखो 1 2 3 और कितने कॉम्बिनेशन आ गए 4, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 दूनी 6 प्लस 4 तिये 12 12 दूनी 24 4 तिये 12 और प्लस 4 दूनी 8, इसको अपन सोल्व करेंगे तो कितना हो गया 24 से 36 और 20 कितना हो गया 50, कितना हो गया दोस्तों 50 हो गया। और डिटरमिनेंट ऑफ ए, डिटरमिनेंट का मतलब क्या है, प्रोडक्ट ऑफ ऑल द मैट्रिक्स, तो ऑल द आइगन वैल्यूज 1 2 3 4, तो क्या हो गया 2 6 और 6 चौक 24, ठीक है। ये सारी बातें आ गई, तो अब अपनी कैरेक्टराइजेशन इक्वेशन या कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन दोस्तों अपन क्या लिखेंगे क्या लिख देंगे, यहां से देखिए लेमड़ा की पावर 4, ठीक है, माइनस ट्रेस ऑफ ए लेमड़ा की पावर 3, तो ट्रेस ऑफ ए कितना 10, तो -10 लेमड़ा की घात 3, ठीक है भाई, प्लस 35
लेमडा स्क्वायर, ठीक है भाई, और माइनस ट्रेस ऑफ एडजॉइंट ए लेमडा माइनस 50 लेमडा, और प्लस कितना आ गया 24, और बराबर क्या हो गया 0। यानी अपन को आइगन वैल्यू दी गई थी, वहां से अपन ने क्या निकाल लिया, ये जो मैट्रिक्स और अपना जो कंसेप्ट थी उससे अपन ने क्या निकाल ली, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन निकाल ली, जो कितनी आई, लेमडा की पावर 4 माइनस 10 लेमडा क्यूब प्लस 35 लेमडा स्क्वायर माइनस 50 लेमडा प्लस 24 इक्वल्स टू 0। ये एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। इस हिसाब से अपन इसको सॉल्व कर लेंगे। कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जिनको अपन ऑप्शन से ट्राई करेंगे, जैसे मैं आपको एक क्वेश्चन थोड़ा सा हल करके बता रहा हूं, फाइंड द आइगन वैल्यूज ऑफ मैट्रिक्स ए, और जो मैट्रिक्स गिवन है वो क्या है दोस्तों, ए इक्वल्स टू, ध्यान से देखना, 1 1 1, ठीक है, 0 1 1, और क्या है 1 0 1, ठीक है। तो सबसे पहले जैसे ऐसी मैट्रिक्स आ गई अपन उसका डिटरमिनेंट निकालें कि भाई इसका डिटरमिनेंट 0 तो नहीं है, तो देखो डिटरमिनेंट अपन निकालें तो अपना तो वही तरीका, नया वाला 1, फिर 2, ये 2 है, ये 1 तो प्लस 1, और फिर ये 1 0 तो प्लस का 0, ठीक है भाई, आ गया। फिर ये तो आ गया माइनस का निशान, 1 1, ठीक है, और प्लस 0 प्लस 0 और 1 0, ये भी क्या हो गया प्लस 0, तो ये क्या हो गया 1 प्लस 1, यानी 1 प्लस 1 2 माइनस 1 बराबर क्या है 1। इसका मतलब डिटरमिनेंट ए नॉट इक्वल्स टू 0 है, 0 नहीं है, ठीक है, 0 नहीं है। तो देखिए अब इसके लिए अपन, ये बात तो अपनी क्लियर होगी कि भाई ये इसका डिटरमिनेंट 0 नहीं है, तो कोई भी आइगन वैल्यू इसकी 0 हो नहीं है, ठीक है। तो हो सकता है ऑप्शन से क्लियर ही हो जाए ये चीज़, भाई मान लो 3 में 0 0 है और एक में 0 है ही नहीं, तो वही उसका आंसर हो गया, क्योंकि 0 यदि आइगन वैल्यू होगी तो इसका डिटरमिनेंट क्या होना चाहिए, मस्ट बी इक्वल्स टू 0। अपन ने अभी लिखा है कि यदि किसी भी मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट 0 है तो उसकी आइगन वैल्यू में एटलीस्ट 1 आइगन वैल्यू मस्ट बी या शुड बी इक्वल्स टू क्या होगी 0 होगी, जबकि यहाँ डिटरमिनेंट 0 है ही नहीं, जबकि देखने से लग रहा है कि आएगा 0, ठीक है। तो क्या हो गया, तो अब इसके अपन कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन लिख लें, तो क्या भाई 3 ऑर्डर का है, 3x3 का है, तो वही काम अपना, तो लेमडा क्यूब माइनस ट्रेस ऑफ ए, तो ट्रेस क्या है, सम ऑफ डायगोनल एलिमेंट 1 प्लस 1 प्लस 1, ठीक है भाई, कितना हो गया 3, तो माइनस 3 लेमडा स्क्वायर, ठीक है, प्लस ट्रेस ऑफ एडजॉइंट ए, ठीक है, यानी इसका मतलब क्या है, ट्रेस ऑफ एडजॉइंट का मतलब है डायगोनल एलिमेंट का कोफैक्टर अपन को लिखना है, तो ये कितना आ जाएगा 1 प्लस 0 प्लस 1, आप देखिए ध्यान से देख लेना, लेमडा और माइनस 1 बराबर 0, 3 क्रॉस माइनस 1 की घात 3, तो यहाँ से क्या आ गया लेमडा क्यूब माइनस 3 लेमडा स्क्वायर, ठीक है, प्लस 2 लेमडा और माइनस क्या हो गया माइनस 1 बराबर 0 आ गया, लेमडा क्यूब माइनस 3 लेमडा स्क्वायर प्लस 2 लेमडा माइनस 1 इक्वल्स टू 0। एक तो अपने पास में ये इक्वेशन आ गया, फिर लेमडा 1 प्लस लेमडा 2 प्लस लेमडा 3 सम ऑफ आइगन वैल्यू 3, ठीक है, फिर लेमडा 1 लेमडा 2 प्लस लेमडा 2 लेमडा 3 प्लस लेमडा 3 लेमडा 1 बराबर कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा, ठीक है, और प्रोडक्ट ऑफ आइगन वैल्यूज लेमडा 2 लेमडा 3 बराबर कितना है डिटरमिनेंट ऑफ ए, यानी ये अपन तीनों चीजें जानते हैं, और 1 2 3 और ये इनसे अपन करेंगे, तो दोस्तों इसको अपन कैसे ऑप्शन से कर लेंगे, ऑप्शन से ट्राई करेंगे, यानी अपना काम ऑप्शन से अपन यदि ट्राई, जो ऑप्शन अपन का इसके जो 4 ऑप्शन दिए हुए हैं उनमें यदि ये कंसेप्ट लगाएंगे कि सम ऑफ आइगन वैल्यूज 3 होनी चाहिए, 0 होनी नहीं चाहिए, फिर 2 2 का मल्टीप्लिकेशन क्या आना चाहिए 2 आना चाहिए, और तीनों का मल्टीप्लिकेशन क्या आना चाहिए दोस्तों 1 आना ही चाहिए। तो इसकी आइगन वैल्यू अपन ऑप्शन से भी, ऐसे क्वेश्चन के ऑप्शन से भी अपन आइगन वैल्यू को ट्राई कर सकते हैं, क्वेश्चन लगा सकते हैं, अपने क्वेश्चन आसानी से हो जाएंगे। दोस्तों आज जो मैंने आपको ये कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन बताई है ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेशन आपको लग सकता है, इसलिए मैं ज़्यादा नहीं बता के इस आज की क्लास को यहीं
ख़त्म कर रहा हूँ कि कल अपनी बची हुई प्रॉब्लम अपन इस आइगन वैल्यू की दोस्तों कर लेंगे। आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत थैंक्स। और यदि आपको चीज़ें अच्छी लग रही हैं, बहुत अच्छा समझ में आ रहा है, तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करवा दीजिए ताकि जोश बरकरार रहे और आपको भी अच्छा मैटर मिल सके। बहुत बहुत थैंक्स।